नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फंट ग्रुप को कवर किया था। आज हमारी पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप की क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए भाई लोगों, पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में आपकी सबसे पहली कमांड होती है बुलेट्स, और इस बुलेट्स कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो लिख लीजिए बुलेट कमांड की शॉर्टकट की। बुलेट्स कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। बुलेट्स कमांड, तो बुलेट्स कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और इस बुलेट्स कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट पैराग्राफ पर बुलेट अप्लाई करने के लिए इस बुलेट कमांड का यूज किया जाता है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये ओपन कर लिया हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है ना। और पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है आपकी बुलेट्स। बुलेट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं। अब मैं जैसे ही इस बुलेट्स कमांड पर क्लिक करूंगा तो जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किए थे उन दोनों पैराग्राफ पर क्या अप्लाई होगी? है बुलेट अप्लाई होगी। तो बुलेट अप्लाई करने के लिए हम इस बुलेट कमांड का यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट बुलेट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट बुलेट्स होती है नन, ठीक है ना। ये ऐसे होती है अगर बुलेट हम यूज नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट कमांड है आपकी नंबरिंग, ठीक है ना। पैराग्राफ ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है आपकी नंबरिंग। अब नंबरिंग का यूज कहां पर किया जाता है? डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट पैराग्राफ पर नंबरिंग लिस्ट अप्लाई करने के लिए इस नंबरिंग कमांड का यूज किया जाता है। और नंबरिंग हम तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। किस किस फॉर्मेट में? एक तो ये 1 2 3 इस फॉर्मेट में, एक तो ABC इस फॉर्मेट में, और तीसरी ये रोमन नंबर में 1 2 3। तो ये तीन फॉर्मेट हो गए आपको एक नंबरिंग कमांड को यूज करने का, ठीक है ना। इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये दो पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखे हैं, और जैसे ही मैं नंबरिंग कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये नंबरिंग शो हो रही है। ये 1 2 3 ABC, ये 1 2 3 रोमन में। जो भी आपको अच्छी लग रही है वो आप अपने पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली अप्लाई करनी है 1 2 3 वाली, तो जैसे ही मैं रोमन नंबर पर क्लिक करूंगा तो ये 1 2 3 वाली अप्लाई होगी। ये क्या है? ये है भाई लोगों आपकी नंबरिंग कमांड, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये भी होती है नन। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है? ये भी होती है नन, ठीक है ना। ये होगी आपकी नंबरिंग कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? टेक्स्ट को मल्टी लेवल लिस्ट करने के लिए इस मल्टी लेवल लिस्ट कमांड का यूज किया जाता है। इसमें बाय डिफॉल्ट 9 हेडिंग्स होती है। कितनी हेडिंग होती है? 9 हेडिंग होती है, ठीक है ना भाई लोगों। इसमें बाय डिफॉल्ट 9 हेडिंग्स होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे वन हेडिंग के अंदर एक और वन हेडिंग है, ठीक है ना, ये रोमन नंबर वाली, और इस रोमन नंबर वाली वन के अंदर एक और हेडिंग है ए वाली। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में शो होती है। कौन सी? मल्टी लेवल लिस्ट हेडिंग, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। जैसे मान लीजिए मैंने इस बार 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ठीक है ना। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस मल्टी लेवल लिस्ट पर तो ये मेरी होगी ये मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे ही। और ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ये भी बाय डिफॉल्ट नन ही होती है। तो ये तो हो गई आपकी तीनों लिस्ट, बुलेट हो गई, नंबरिंग हो गई और मल्टी लेवल लिस्ट हो गई, ठीक है ना। और अब आपकी नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इंडेंट, ठीक है ना। इंडेंट, अब इंडेंट का यूज कहां पर किया जाता है? तो पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए इस इंडेंट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं? इंडेंट होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है आपका लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। अब इनको भी हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इंडेंट, ठीक है ना, ये वाला तो है आपका लेफ्ट इंडेंट, और ये वाला आपका राइट इंडेंट। ये दो ही शो होते हैं। और इस रूलर बार में आपको सारे इंडेंट मिल जाएंगे। ये आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना, ये तो आपका फर्स्ट इंडेंट। और नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना, ये लेफ्ट इंडेंट। और इधर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका राइट इंडेंट।
और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना एक छोटा सा, उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इन चारों को एक साथ शो करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपकी कमांड दिखाई दे रही होगी इंडेंटेशन। एक तो लेफ्ट इंडेंट, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे 0.5 करना लेफ्ट इंडेंट, और जैसे ही ओके क्लिक करूंगा तो ये मेरा लेफ्ट इंडेंट हो गया पैराग्राफ, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट इंडेंट हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 0 होता है। और अब राइट इंडेंट करके देख लेता हूं मैं। राइट इंडेंट जैसे मान लीजिए मैं ये 0.7 सेंटीमीटर करना चाहता हूं, तो जैसे ही ओके करूंगा ना, इस राइट से पैराग्राफ इधर आया है, ठीक है ना। ये देखिए ये राइट इंडेंट वाला थोड़ा सा इधर आया है, और वापस इसे हटाने के लिए मैं वापस 0 कर दूंगा। ये हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। अब आता है भाई लोगों एक आपका फर्स्ट इंडेंट, ठीक है ना। ये स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग के अंदर ही है एक फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे ही मैं इस फर्स्ट लाइन इंडेंट पर क्लिक करूंगा, ये देखना आप पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जितने भी मेरे पैराग्राफ है ना, जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है, तीनों क्या हो गए हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गए। जैसे कि हम किसी बुक्स में देखते हैं ना, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, तो पहला पैराग्राफ हमारा थोड़ा सा ना, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी अंदर लिखी हुई होती है पैराग्राफ, तो ये ऐसा ही है, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये भी बाय डिफॉल्ट नन होता है। और एक होता है भाई लोगों एक हैंगिंग इंडेंट, जिसे सेकेंड लाइन इंडेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वो देख लेते हैं हैंगिंग इंडेंट। इस स्पेसिंग में ही है हैंगिंग इंडेंट, इस पर क्लिक करूंगा मैं, और जैसे ही ओके करूंगा तो ये आपका हो गया हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट लाइन पर इसने वर्क नहीं किया, ये इसने वर्क किया सेकेंड लाइन इंडेंट पर, ठीक है ना, सेकेंड लाइन पर वर्क किया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं, एक तो हैंगिंग इंडेंट कहते हैं इसको, और दूसरा नाम है इसका सेकेंड लाइन इंडेंट, ठीक है ना। तो जो जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं ना, उन सब पर क्या अप्लाई हो गया, हैंगिंग इंडेंट अप्लाई हो गया, ठीक है ना। ये भी होता है बाय डिफॉल्ट नन, ठीक है ना। ये हो गया भाई लोगों आपके इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ये 4 प्रकार के आपके इंडेंट होते हैं, ठीक है ना। इंडेंट हो गया आपका। अब नेक्स्ट कमांड लिखिए शॉर्ट लिस्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, शॉर्ट लिस्ट। और शॉर्ट लिस्ट कहां पर यूज होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। और सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, सॉर्टिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो असेंडिंग जो होती है 1 to 100 या फिर A to Z, और दूसरी होती है डिसेंडिंग जो होती है 100 to 1 या फिर Z to A, ठीक है ना। लिख लीजिए ये असेंडिंग। असेंडिंग तो क्या होती है, असेंडिंग होती है A to Z, A to Z या फिर 1 to 100, 1 to 100, ठीक है ना। असेंडिंग क्या होती है A to Z या फिर 1 to 100, और डिसेंडिंग क्या होती है, डिसेंडिंग होती है भाई लोगों Z to A, Z to A या फिर 100 to 1, 100 to 1। ये होती है, क्या होती है, 2 प्रकार की सॉर्टिंग होती है। इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे कुछ नंबर है, ठीक है ना। इन नंबर को मैं करना चाहता हूं सॉर्ट, हम नंबरिंग को सॉर्ट करते हैं ना, वैसे ही है कुछ। जैसे ही मैं इस सॉर्टिंग पर क्लिक करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब मुझे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है ना। तो मैं इस डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करूंगा, और जैसे ही डिसेंडिंग पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो ये मेरी जो लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर रखी है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। यानी कि ये हो गई है 100 to 1। तो सबसे बड़ा नंबर है 7 नंबर था मेरा सबसे बड़ा, वो ऊपर आ गया, और सबसे छोटा था 1 नंबर, वो नीचे आ गया, ठीक है ना। ये तो हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे वापस करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर वापस मैं करूंगा असेंडिंग पर क्लिक और ओके करूंगा, तो ये हो गई है मेरी असेंडिंग ऑर्डर में। ये होती है सॉर्टिंग, ठीक है ना। सॉर्टिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ठीक है ना। ये हो गई शॉर्ट लिस्ट।
टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। और सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ठीक है ना। अब आपकी कमांड आती है नेक्स्ट कमांड शो हाइड। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी? शो हाइड। और इस शो हाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ठीक है ना। शो हाइड कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ठीक है ना। और शो हाइड कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? हिडन टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए इस शो हाइड कमांड का यूज किया जाता है। अब ये हिडन टेक्स्ट कौन कौन से भाई लोगों? तो हिडन टेक्स्ट होता है, एक तो टैब होता है हिडन टेक्स्ट, एंटर होता है हिडन टेक्स्ट और स्पेस बार होता है हिडन टेक्स्ट, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस किया है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, वो हिडन टेक्स्ट है ना शो नहीं करेगा। स्पेस बार जैसे मैंने प्रेस किया तो स्पेस बार जब मैं प्रेस करूंगा ना कीबोर्ड से, तो वो स्पेस बार भी शो नहीं करेगा। उसको इन इन बटन को हम शो करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? शो हाइड कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम टैब यूज करते हैं ना, तो टैब के स्थान पर ये एरो जैसा चिन्ह आता है, और एंटर प्रेस करता हूं ना मैं, तो एंटर पर ये पैराग्राफ का सिंबल बन जाता है। और स्पेस बार जहां जहां पर मैं यूज करता हूँ ना, वहां डॉट की तरह दिखने वाला सिंबल बन जाता है। तो ये एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं शो हाइड कमांड। ये हो गया आपका वर्ड ओपन। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। और मैं शो हाइड कमांड, ये वाली है शो हाइड कमांड, पैराग्राफ ग्रुप में ही होती है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, और जहां जहां पर मैंने एंटर प्रेस किया था, वहां वहां तो ये पैराग्राफ का सिंबल बन रहा है, ठीक है ना। और जहां जहां मैंने स्पेस बार यूज किया था, वहां वहां डॉट सिंबल बन रहा है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये ऑन द के बीच में आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? स्पेस बार का सिंबल है, ठीक है ना। और ये वाला जो एक पैराग्राफ खत्म होता है, हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं ना, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ सिंबल बन रहा है, तो ये क्या? एंटर है। जहां जहां हमने एंटर यूज किया ना, वहां वहां ये पैराग्राफ का सिंबल बन रहा है। और जहां जहां हमने टैब यूज किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने टैब यूज किया है, तो जहां पर मैंने टैब यूज किया ना, वहां एक एरो का सिंबल बन रहा है। तो ये होती है आपकी शो हाइड कमांड, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होती है? नन होती है बाय डिफॉल्ट। ये हो गई आपकी शो हाइड कमांड। और नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है ना। और पैराग्राफ अलाइनमेंट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए पैराग्राफ अलाइनमेंट कमांड का यूज किया जाता है। और पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लेफ्ट इंडेंट, यानी कि अरेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है ना। तो वो होता है एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट, और एक होता है राइट अलाइनमेंट, और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो इन चारों प्रकारों को एक बार लिख लीजिए, फिर पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखा है, आपका ये पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार के ये अलाइनमेंट है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। और इसको मैं राइट करना चाहता हूं, तो ये देखो पैराग्राफ कहां पर चला गया? राइट में चला गया, तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट। और इसको अगर मैं बीच में शिफ्ट करना चाहता हूं, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना। और जस्टिफाई अलाइनमेंट करना चाहता हूं, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ओर से मैं अरेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करूंगा। तो ये क्या कर रखा है मैंने अभी? जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रखा है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट अलाइन होता ही है। इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना। पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है ना। पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए पैराग्राफ अलाइनमेंट का यूज किया जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार लिखिए लेफ्ट अलाइन। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? लेफ्ट अलाइन। और लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। पैराग्राफ को पेज के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए इस लेफ्ट अलाइन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट अलाइन। और दूसरा है आपका राइट अलाइन। इस राइट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। राइट अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर। और इसका यूज कहां पर किया जाता है?
पैराग्राफ को पेज के राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए राइट अलाइन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और तीसरा लाइन है आपका सेंट्रल लाइन। कौन सा? सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E। सेंट्रल लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+E। कंट्रोल+E सेंट्रल लाइन की शॉर्टकट की होती है। और सेंट्रल लाइन कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? पैराग्राफ को पेज के बीच में शिफ्ट करने के लिए इस सेंटर अलाइन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड है आपकी जस्टिफाई अलाइन। और इस जस्टिफाई अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। लिख लीजिए, जस्टिफाई कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल+J, ठीक है ना। अब जस्टिफाई अलाइन का यूज कहां पर किया जाता है? पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अरेंज करने के लिए इस जस्टिफाई अलाइन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये हो गए भाई लोगों आपके अलाइनमेंट, ठीक है ना, चारों प्रकार के अलाइनमेंट। नेक्स्ट कमांड है आपकी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है ना। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? दो लाइनों या दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए इस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1.15 होती है बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। दो लाइनों के बीच में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। कितनी होती है? 1.15। और बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग यानी कि दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस बिफोर यानी कि पैराग्राफ के पहले तो होता है आपका स्पेसिंग 0 पॉइंट, और आफ्टर यानी कि बाद में, पैराग्राफ के बाद में कितना होता है? 10 पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये वाली कमांड होती है आपकी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट तो कितनी होती है? 1.15 होती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। जो ये आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना इसमें, जैसे कि मान लीजिए मैं कर रहा हूँ अब 2 पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये हो गई है अब आपकी 2 पॉइंट लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। और ये बाय डिफॉल्ट वापस कर लेते हैं हम 1.15। ये है बाय डिफॉल्ट 1.15 लाइन स्पेसिंग। और पैराग्राफ स्पेसिंग देखना चाहो तो आप डायरेक्ट इस कमांड पर क्लिक करोगे आप, ये रहा स्पेसिंग, ठीक है ना। बिफोर यानी कि पहले तो होता है ये बाय डिफॉल्ट 0 पॉइंट, और आफ्टर यानी कि बाद में होता है ये 10 पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट की है मैंने पहले, ठीक है ना। अब करता हूं मैं ओके, तो पैराग्राफ के पहले 6 पॉइंट स्पेसिंग हो गई है। और यहां से बढ़ा सकता हूं मैं, आफ्टर की भी ज्यादा करके देख रहा हूं, जैसे 18 कर लिया। अब करता हूं मैं ओके, ये पैराग्राफ के बाद में भी हो गई है स्पेसिंग 18, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 0 और बिफोर यानी कि पहले तो होती है, पैराग्राफ के पहले तो होती है 0, और पैराग्राफ के बाद में कितनी होती है? 10 पॉइंट होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। ये हो गई आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग। और नेक्स्ट कमांड है आपकी शेडिंग, ठीक है ना। ये कमांड होती है शेडिंग। टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए शेडिंग कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। शेडिंग कमांड, जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट करके रखे हैं और इन तीनों पैराग्राफ के बैकग्राउंड में मैं कलर देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस शेडिंग कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होता है? नो कलर होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है आपकी बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है ना। इस कमांड का नाम होता है बॉटम बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट क्या बॉर्डर होती है? बॉटम बॉर्डर होती है। और हम वर्ड में बॉर्डर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? एक तो पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं, और दूसरा हम टेक्स्ट पर बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ये मेरी ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो ऑल बॉर्डर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर अप्लाई होगी है, ठीक है ना। ये टेबल नहीं है, ये क्या है? ये बॉर्डर अप्लाई की है मैंने। एक तो होती है टेबल जो हम इंसर्ट कमांड में आगे पढ़ेंगे, और ये वाली है बॉर्डर जो हमने क्या अप्लाई की है? बॉर्डर अप्लाई किए हैं सभी जगह पर। ये तो हो गया आपके टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना। और इसी कमांड पर मैं क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? एक तो पेज बॉर्डर कर सकता हूँ,
अगर पेज पर मुझे बॉर्डर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट तो पेज पर क्या होती है, बॉर्डर नहीं होती, नन होती है। इस जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स फॉर्मेट में मैं ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ पेज पर, जैसे ही क्लिक करूंगा ओके पर, तो ये एक प्रकार से पेज पर मेरी क्या होगी, बॉर्डर अप्लाई होगी, ये देखिए, ठीक है ना, पेज पर क्या होगी, बॉर्डर अप्लाई होगी। ये तो था टेक्स्ट पर बॉर्डर अप्लाई की हमने, और ये अभी जो अप्लाई की ना, ये थी हमारी पेज की बॉर्डर, ठीक है ना। और दोनों ही बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नन होती है बॉर्डर तो। नो बॉर्डर, ओके। ये हो गया आपका पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। एक बार देख लेते थ्योरी हमारी कहाँ तक हो गई है, पैराग्राफ ग्रुप तक हो गई है। शेडिंग लिखवा दी है, बॉटम बॉर्डर बाय डिफॉल्ट होती है बॉटम बॉर्डर, और बॉर्डर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एक तो पेज पर अप्लाई कर सकते हैं और एक टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने करके देख ली है, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट ग्रुप है, ये तो हो गया पूरा आपका पैराग्राफ ग्रुप। अब नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों स्टाइल्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है ना। स्टाइल्स ग्रुप, अब इसके अंतर्गत पहले से निर्मित की हुई स्टाइल्स की लिस्ट होती है। स्टाइल क्या होती है, बनी बनाई स्टाइल मिलती है आपको इस स्टाइल्स ग्रुप में, जो आप सीधे है ना अपने पैराग्राफ पर अप्लाई करके देख सकते हो कि भाई मैंने अपनी स्टाइल ये यूज ली है। और बाय डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट स्टाइल होती है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। बाय डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी होती है आपकी, नॉर्मल स्टाइल होती है, और नॉर्मल स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपका स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। और मैंने ये 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं, या फिर ओनली फॉर इसी को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं स्टाइल अप्लाई करके देखना चाहता हूँ। ये कुछ स्टाइल की लिस्ट है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, सब टाइटल। इनमें से आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ हेडिंग 1, तो ये देखो ऑन द इंसर्ट टैब, ये मैंने सेलेक्ट करके रखा था, तो ये एक प्रकार की क्या होगी है, स्टाइल अप्लाई होगी है इस पर, ठीक है ना। आपको जो अच्छी लगती है वो स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हो। ये रही आपकी स्टाइल की लिस्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगी। अगर आप कुछ जैसे कि टाइटल, जैसे कि मैंने ये टाइटल स्टाइल को सेलेक्ट किया है, तो टाइटल कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, ठीक है ना। ये है आपकी स्टाइल कमांड, स्टाइल ग्रुप हो गया आपका। अब नेक्स्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, एडिटिंग ग्रुप। अब एडिटिंग ग्रुप का यूज कहां पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट पर किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए इस एडिटिंग ग्रुप का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी फाइंड। सबसे पहली कमांड कौन सी है, फाइंड। और इस फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। लिख लीजिए फाइंड की शॉर्टकट की, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ। अब इस फाइंड का यूज कहां पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए इस फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरा नाम खोजना है, तो उसके लिए मैं फाइंड कमांड का यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे रोल नंबर खोजने हैं, तो मैं उसके लिए फाइंड कमांड का यूज करूंगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, अपने फ्रेंड के रोल नंबर को खोजने के लिए फाइंड कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहली कमांड है फाइंड। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल गया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे 3 नंबर रोल नंबर खोजने हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मैं 3 नंबर पर क्लिक करूंगा, तो ये मैं 3 नंबर रोल नंबर पर आ गई हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा स्टूडेंट रोल नंबर 3 नंबर, ठीक है ना। और ये 2 नंबर पेज पर था, तो सीधे ये 2 नंबर पर पेज पर आ गए और 3 नंबर हमें फाइंड करके दिखा दिया इसने, ठीक है ना।
तो हमने ये क्या किया है, 3 नंबर को फाइंड किया है। स्टूडेंट का रोल नंबर है 3, जिसको हमने फाइंड करके देखा है। तो ये तो हो गई आपकी फाइंड कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी रिप्लेस। अगली कमांड कौन सी है, रिप्लेस। रिप्लेस, ठीक है ना, रिप्लेस। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अब इसका यूज कहां पर किया जाता है, फाइंड किए गए टेक्स्ट या नंबर की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट या नंबर देने के लिए इस रिप्लेस कमांड का यूज किया जाता है। इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये ओपन किया है वर्ड, ठीक है ना, और वर्ड में एडिटिंग ग्रुप में आपकी दूसरी कमांड है रिप्लेस। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका फाइंड और रिप्लेस का। तो इसमें है ना, रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें फाइंड व्हाट, इसमें फाइंड क्या करना चाहते हो वो लिखोगे सबसे पहले। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे एलियन नाम को फाइंड करना, ठीक है ना, तो मैं अपने कीबोर्ड से एलियन लिखूंगा पहले तो, ALIEN, ठीक है ना, ये एलियन लिखा है। तो और जैसे ही मैं करूंगा इस पर फाइंड व्हाट में तो लिखा मैंने एलियन, क्योंकि एलियन को मैं क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, और उसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ अली। एलियन की जगह क्या लिखना चाहता हूं मैं, अली लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो रिप्लेस विद में लिखेंगे हम अली। और जैसे ही रिप्लेस करूंगा मैं, तो जहां पर मैंने एलियन लिख रखा है ना, वहां ये क्या हो गए, जैसे कि ये देखिए, ये हम एलियन की जगह पर आ गए। इसको करते हैं रिप्लेस। जैसे ही मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो ये एलियन की जगह क्या नाम आ गया, रिप्लेस, ठीक है ना। तो कहां पर थे हम, सेकेंड पेज पर थे, यहाँ पर लिखा हुआ था एलियन, उसकी जगह क्या आ गया, अली आ गया। तो ये हो गया आपका रिप्लेस कमांड का यूज, ठीक है ना। ये हो गई आपकी रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। फाइंड किए गए टेक्स्ट या नंबर की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट या नंबर देने के लिए इस रिप्लेस कमांड का यूज किया जाता है। और अगली कमांड है आपकी गो टू। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, गो टू। अब गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+G। Ctrl+G इस गो टू कमांड की शॉर्टकट की होती है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में डायरेक्ट किसी पेज, लाइन, बुकमार्क या फुटनोट पर जाने के लिए इस गो टू कमांड का यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट हम सीधा पेज पर जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन, और ये रहा आपका एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर ही होता है, क्या होता है, गो टू कमांड होती है। ये रही आपकी गो टू कमांड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल गया। और गो टू में हम बाय डिफॉल्ट तो हम पेज पर जा सकते हैं, एंटर पेज नंबर। बाय डिफॉल्ट ये पेज नंबर ही पूछता है कितने पेज नंबर पर जाना चाहते हो। हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, इनमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे ना उस पर हम जा सकते हैं। पहले तो हम पेज पर जाकर देखते हैं। जैसे कि हम अभी पेज नंबर 1 पर है, मैं जाना चाहता हूँ पेज नंबर 2 पर। ये मैंने 2 नंबर प्रेस किया है। जैसे ही मैं गो टू क्लिक करूंगा तो ये हम 2 नंबर पेज पर आ गए, ठीक है ना, 2 नंबर पेज पर आ गए। अब ऐसे ही मैं लाइन पर जाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अब लाइन सेलेक्ट की है और लाइन मेरी है 7 नंबर लाइन। कौन सी लाइन, 7 नंबर लाइन। जैसे ही गो टू पर क्लिक करूंगा तो वो माउस का कर्सर होता है ना, वो जाएगा मेरे 7 नंबर लाइन पर, ठीक है ना। जैसे ही ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया तो ये 7 नंबर लाइन पर आ गया हूं मैं, ठीक है ना। ये रहा मेरा माउस का कर्सर। 7 नंबर लाइन कैसे देखेंगे हम, देखो पहली लाइन ये हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सातवीं ये नहीं, सातवीं ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पर था मेरा माउस का कर्सर, तो ये 7 नंबर लाइन पर आ गए हम। ये हो गई आपकी गो टू कमांड, ठीक है ना, गो टू कमांड। अब नेक्स्ट है आपकी सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, सेलेक्ट ऑल। इस सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A। सेलेक्ट ऑल कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+A। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पूरे डॉक्यूमेंट को
सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, 2 पेज का है, ठीक है ना। इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैं सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज करूंगा। ये रही एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या है, सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट में मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल पर कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट है ना तो पूरा सेलेक्ट हो गया। जैसे कि ये पेज 1, पेज 2, तो ये सारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेलेक्ट ऑल कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। तो होम टैब तो आपकी वैसे पूरी हो गई है। अब होम टैब से रिलेटेड हम पर्सन देख लेते हैं कि यहाँ से पर्सन कौन कौन से बनते हैं। आपका पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी एक फंट स्टाइल नहीं होती है। यहाँ पर पूछा गया भाई लोगों, फंट स्टाइल नहीं होती है, ठीक है ना। तो रेगुलर फंट स्टाइल होती है, बोल्ड इटैलिक होती है, स्ट्रिक थ्रू नहीं होती है, ठीक है ना। एक स्ट्रिक थ्रू क्या होता है, ये फंट इफेक्ट होता है, और स्ट्रिक थ्रू एक फंट इफेक्ट है, और फंट इफेक्ट भी 3 होते हैं। एक तो स्ट्रिक थ्रू हो गया, और एक सब स्क्रिप्ट, और एक सुपर स्क्रिप्ट, ये 3 होते हैं फंट इफेक्ट। और बाकी ये रेगुलर, बोल्ड इटैलिक, ये क्या होती है, ये होती है फंट स्टाइल। नेक्स्ट पर्सन है आपका ग्रो फंट। ग्रो फंट की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पर ग्रो फंट की शॉर्टकट की पूछी गई है। ग्रो फंट यानी कि फंट को बड़ा करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन होती है, कंट्रोल प्लस ये बड़ा वाला कोष्टक होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है ना। ग्रो फंट की ये तीनों शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपका लेटर एंड रिपोर्ट। जैसे पेशेवर दस्तावेज को बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। लेटर और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज बनाने के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, और रिज्यूम बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये हो गया तीसरा। आपका चौथा प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध सबसे छोटा फंट साइज क्या होता है। क्या पूछा गया, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा फंट साइज 6 होती है, नहीं 7 होती है, नहीं 8 होती है, ठीक है ना। सबसे छोटा फंट साइज तो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है 8, और सबसे बड़ा मैक्सिमम कितना होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, 72, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे बड़ा तो होता है 72, और मिनिमम यानी कि सबसे छोटा मिनिमम होता है 8, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कट कॉपी पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। कहां पर स्टोर किए जाते हैं, अस्थायी रूप से। कौन से, ये कट कॉपी और पेस्ट कमांड हम यूज करते हैं ना, वो वाले। मॉनिटर पर नहीं, क्लिप बोर्ड पर, यस। क्लिप बोर्ड एक ग्रुप होता है जो एक प्रकार की क्या होती है, रैम होती है, तो उसमें स्टोर किए जाते हैं ये कट कॉपी और पेस्ट, जितने भी आइटम हम सेव करके रखते हैं ना, वो वाले। और छठा प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है। तो आपके ऑप्शन है 100 टू 1000, नहीं 100 टू 500, नहीं 100 टू 600, यस। मिनिमम तो हम 1% कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्केलिंग कितने प्रतिशत कर सकते हैं, 600%। और ये स्केलिंग यूज कहाँ पर होती है, तो हार्ड कॉपी के लिए स्केलिंग यूज होती है, ठीक है ना। और हार्ड कॉपी कहते हैं किसे, प्रिंटर के थ्रू जब हम फोटो कॉपी निकालते हैं ना, तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। और जो हम वर्ड में काम करते हैं ना, हमारा डॉक्यूमेंट, वो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया वो। 7वां प्रश्न है कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है कि कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है। फाइंड और गो टू के लिए नहीं, फाइंड क्लियर और गो टू के लिए नहीं, फाइंड रिप्लेस और गो टू के लिए यस। इन तीनों कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है।
और इन तीनों कमांड को एक साथ शो करने के लिए हम F5 शॉर्टकट की दबाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप कीबोर्ड पर F5 शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो तीनों डायलॉग बॉक्स एक साथ ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से? फाइंड, रिप्लेस और गो टू के, ठीक है ना। ये 7वां और 8वां प्रश्न है आपका। जस्टिफाई को कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है यहाँ पर? जस्टिफाई का, जैसे जस्टिफाई की शॉर्टकट की पूछी गई है तो जस्टिफाई की क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस जे होती है। तो कंट्रोल प्लस आर होगी? नहीं। कंट्रोल प्लस एल होगी? नहीं। कंट्रोल प्लस ई होगी? नहीं। कंट्रोल प्लस जे होगी, ठीक है ना। जस्टिफाई अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। ये आर, कंट्रोल प्लस आर तो हो गई राइट अलाइन की, कंट्रोल प्लस एल हो गई लेफ्ट अलाइन की, और कंट्रोल प्लस ई हो गई सेंटर अलाइन की, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर, यहाँ पर दिया, ध्यान से पढ़ना। फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपके ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, नहीं। पेस्ट हाइपरलिंक, नहीं। फॉर्मेट पेंटर, यस, फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग, क्या अप्लाई की गई? फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो वो ऑप्शन होगा आपका फॉर्मेट पेंटर। ये हो गए आपके प्रश्न। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।